सुप्रभात बहनों। कक्षा 11th आगे पढ़ते हैं। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया है साहिब, माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने ख़ानदानी नानभाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानभाई हैं? मियाँ ने घूरा। बहु तेरे, पर ख़ानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुज़ुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानभाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँपनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग में पके न पानी में से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? हमने पूछा। तो उन्होंने उत्तर दिया, क्यों न बनती साहिब। बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई ख़ास चीज़ ही होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी बेरुखी से बोले, यह हम न बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि ख़ानदानी नानभाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गई हो हमारे बुज़ुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत सच्ची भी है कि झूठी। इस प्रकार से कहा तो उन्होंने क्या कहा, देखिए। उन्होंने कहा, तो उनकी तरफ से क्या कहा गया, देखिए। उन्होंने कहा कि कहावत सच्ची भी है या फिर खाली आप ऐसी जो है झूठी बातें करते हैं। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि नानभाई जो है कुएं में भी जो है रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्ग के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका कि कहावत यह सच्ची भी है कि आप खाली ऐसे ही बोलते हैं। तो मियाँ ने ततेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए। रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? छिल लेना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। हमने कहा कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकारा, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, हमने उनसे कहा। तो उन्होंने क्या कहा? मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछेगा, जान तो न ले लेंगे उसमें भी। अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो। वालिद मरहूम हो तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। इस मजमून पर हमने कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुज़ुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी है ना। हो तो चुकी है साहिब, पर जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब क्यों बाल के खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो काफ़ी नहीं। हम खिसियानी हंसी हंसे हैं तो काफ़ी, पर ज़रा नाम ले लेते तो उसे वक्त से मिला लेते खूब। पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे और हमारी खिल्ली उड़ाते हों, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से वक्त को मिला किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते? दिल्ली के बादशाह का ही ना। दिल्ली के बादशाह का ही ना। तो उन्हें कहा कि
उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही है ना। कौन से? बहादुर शाह जफ़र की। मियाँ ने खींच कर कहा। फिर उलट पुलट के वही बात। लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलाया। अपने कारीगर को बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक की काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़ के आसार देख अब मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। खाली शागिर्दी नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी और 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकर खानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा। हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए हुए ज़माने और गए हुए कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या है, निकाली तंदूरी से निगली और हजम। इसके प्रश्न उत्तर जो है आपको भेज दिए जाएंगे, आप इसको जो है दोहरा लीजिए।